नमस्कार साथियों आज हम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, इसमें हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे और इसमें हिंदी भाषा में हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रथम टॉपिक होगा संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथियों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें विकार होता रहता है। इसमें कारक, काल और वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता रहता है। तो साथियों, संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, परिभाषा संज्ञा की है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। साथियों, ये समझें कि साधारण भाषा में ये कहा जा सकता है कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, अर्थात नाम ही क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार से किसी का भी नाम हो, प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, अगर वो नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। साथियों, संज्ञा के हमारे यहाँ पर 3 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन से हैं? तो साथियों, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद सामान्यतः बताए गए हैं। तो साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं व्यक्ति विशेष, ये विशेष का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? विशेष नाम का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? जाति का बोध कराती है। और भाववाचक संज्ञा है किसका बोध कराती है? भाव का बोध कराती है। इस प्रकार से ये संज्ञा के भेद अपने अपने स्थान पर किसी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष नाम का बोध, जाति से एक समूह का पता चलता है, और भाववाचक संज्ञा से किसी के भाव का पता चलता है। तो साथियों, आइए हम इन संज्ञा के भेदों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द, बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति है, जैसे एग्जाम्पल अपन देते हैं, जैसे राम है,
मोहन है, सीता है, ये क्या है? व्यक्ति विशेष है। क्या है? व्यक्ति विशेष है। उसी प्रकार अपन वस्तु का लेते हैं, कुर्सी, गमला आदि। और उसी प्रकार स्थान का अगर बात करें तो जयपुर, जोधपुर, ये क्या है? विशेष स्थान का बोध है। यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथियों, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। जैसे व्यक्ति में आ गया, राम है, मोहन है, सीता है। और वस्तुओं के नाम में कुर्सी, गमला, पंखा है, पंखा आदि आ गए। उसी प्रकार से स्थानों के नाम में जैसे भारत है, जयपुर है, जोधपुर है, अमेरिका है, जापान है, तो ये आते हैं। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में किया जाता है। साथियों, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? हमेशा एक वचन में इसका प्रयोग होता है। किस में होता है? एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमेशा प्रयोग होता है। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है? हमेशा एक वचन में, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे राम है तो राम का बहुवचन नहीं बन सकता है, मोहन है, मोहन का बहुवचन नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से साथियों, अगला जो भेद है हमारा वह है जातिवाचक संज्ञा का। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का। तो जातिवाचक संज्ञा में दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। साथियों, जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इस प्रकार से साथियों, जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति से पुरुष शब्द से पूरी पुरुष जाति का बोध होता है। उसी प्रकार से स्त्री है, पशु है, जीव है, जंतु है, लड़का है। व्यक्ति की अगर बात करें तो जैसे मान लो पुरुष, स्त्री, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, पशु जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से पूरी जाति का ये बोध कराते हैं। वस्तु से जैसे टीवी, अब टीवी में कोई सी भी आ सकती है, जैसे LG टीवी, सैमसंग टीवी है। तो ये यहाँ पर टीवी शब्द से क्या आ रहा है? पूरी टीवी जाति का बोध ये शब्द हमें करा रहा है। कूलर है, फ्रिज है आदि। यानी इससे जैसे कूलर में खेतान का कूलर है, डेजर्ट कूलर है? उसी प्रकार से फ्रिज में है, LG फ्रिज है, सैमसंग फ्रिज है। यानी पूरी फ्रिज जाति का, यानी जितनी भी कंपनियों के फ्रिज है उन सभी का इस शब्द में नाम
आ रहा है तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो स्थान में जैसे देश आ जाएगा, शहर आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे देश आ गया, विद्यालय आ गया, शहर आ गया, तो उस पूरी शहर जाति का बोध करा रहा है, पूरे विद्यालयों का बोध करा रहा है, पूरे देशों का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से पूरी टीवी जाति का बोध होता है, पूरे कूलर जाति का बोध हो रहा है और पूरे फ्रिज जाति का बोध यहाँ पर हमें इन शब्दों से मिल रहा है। तो साथियों ये जातिवाचक संज्ञा थी और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। यानी ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके दो भेद और माने जाते हैं। इसके दो भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाची, द्रव्यवाची, द्रव्यवाचक, और एक है समुदायवाचक, वाचक या समूहवाचक। ये दो भेद भी जातिवाचक संज्ञा के बताए जाते हैं। तो द्रव्यवाची में आ जाते हैं साथियों जितने भी धातु रूप है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तेल, दूध, घी और पानी। यानी इसमें क्या आ जाएगा? धातु और द्रव्य, तांबा, सोना, तेल, घी, और समुदायवाची में आ जाएगा सभा, सेना, पुलिस, यानी पूरे समूह का जिसमें बोध हो वो समुदायवाची में आ जाएगा। पूरे समुदाय का ये बोध कराते हैं। जैसे सभा है इसमें आ जाएगा सभा, सेना, पुलिस। इस प्रकार से ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। अगले हमारा संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। अगला भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। साथियों भाववाचक संज्ञा तीसरा संज्ञा का भेद है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का बोध कराने वाले अर्थात वे संज्ञा शब्द जो भाव का बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं, जैसे सुख। सुख शब्द क्या है? ये सुख एक भाव है। सुख क्या है? भाव है। और दुख क्या है? दुख भी भाव है। सुख और दुख क्या है? भाव है। उसी प्रकार से अमीरी गरीबी है तो ये क्या है? भाव है। इन्हें महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। जैसे मूर्खता है, बचपन है, प्रार्थना है, दया है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में किया जाता है साथियों भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में किया जाता है। हमेशा एकवचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में किया जाता है। साथियों इस प्रकार से ये संज्ञा है। और अब हम बात करेंगे संज्ञा के विशेष नियमों की। संज्ञा के विशेष नियम कौन कौन से हैं? तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध कराता है तो अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध कराए तो वहां पर अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी।
संज्ञा के नियम। संज्ञा के नियम क्या क्या है, कौन कौन से हैं? तो साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा का कोई शब्द, कोई शब्द, कोई शब्द जब अपने साथ, जब अपने साथ, जब अपने साथ अन्य नामों का बोध कराता है, अन्य नामों का बोध कराता है, अन्य नामों का बोध कराता है, तो अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो अन्य नाम में, अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर प्रभुदेवा को, प्रभुदेवा को भारत का, भारत का माइकल जैक्सन, जैक्सन कहा जाता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अपने साथ क्या बता रहा है, अन्य नामों का बोध करा रहा है। यानी इसकी तुलना प्रभुदेवा, माइकल जैक्सन की तुलना किससे की जा रही है, प्रभुदेवा से की जा रही है। तो ये क्या है, अन्य नाम का बोध कराता है। तो अन्य नाम में कौन सी संज्ञा होगी, अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, राधा तो पूरी गंगा है। तो अन्य नामों का बोध यहाँ पर हो रहा है, तो अन्य नामों में जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से नियम, नियम, नियम एक हमारा पूरा होता है और अगला नियम है हमारा नियम 2। देखिए साथियों, नियम 2 क्या है, संज्ञा का नियम 2। साथियों, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी जातिवाचक संज्ञा का शब्द, जातिवाचक संज्ञा का शब्द, संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के, जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नहीं, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यानी जातिवाचक संज्ञा, गांधी शब्द क्या है, गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है और ये गांधी जी ने, गांधी जी के रूप में प्रयुक्त होकर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो रहा है कि गांधी जी ने क्या किया, देश को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई। जैसे नेहरू जी ने भारत को विदेशों में पहचान दिलाई। विदेशों में पहचान दिलाई। मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक है। इसी प्रकार से ये हमारा नियम 2 होता है। अगला नियम है हमारा नियम 3। जब किसी विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। नियम 3 है हमारा जब किसी विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। साथियों, जब किसी विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है। यानी चोर या चोरियां, चोर शब्द क्या है? चोर शब्द एक क्या है? चोरी शब्द क्या है? भाव शब्द है। चोरी क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। और ये जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जब ये प्रयुक्त होती है तो चोरियां बन जाती है। क्या बन जाती है? चोरियां बन जाती है। और ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से साथियों, जिसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो यहाँ पर दुख क्या है? दुख है। जैसे आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है। उसी प्रकार जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो यहाँ पर जो दुख शब्द है, ये दुख शब्द क्या है? दुख शब्द भाववाचक संज्ञा का है। ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और ये जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है, यहाँ पर प्रयुक्त होती है, तो ये क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर ये बन जाती है। उसी प्रकार साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि विशेषण का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या नहीं होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या बनता है? विशेषण बन जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जाता है। साथियों, अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना।
जैसे साथियों देश है तो देश में ई प्रत्यय जोड़कर, देश है तो देश में ई प्रत्यय जोड़कर देशीय शब्द बनाया जाता है। और देशी क्या है? देशीय भाववाचक संज्ञा है। बच्चा शब्द में, बच्चा शब्द में, बच्चा शब्द में पन जोड़कर बचपन बनाया जाता है। बचपन भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसी प्रकार से लड़का शब्द में, उसी प्रकार से लड़का शब्द में, लड़का शब्द में पन जोड़ करके लड़कपन बनाया जाता है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसी प्रकार से शहरी शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर, शहरी शब्द में, शहरी शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर शहरी बनाया, शहरी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अब अगला नियम हमारा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए साथियों, सर्वनाम से, सर्वनाम से, सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अपना से, अपना सर्वनाम में, अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ करके अपनापन बनाया जाता है। अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से निज, निज शब्द में, निज शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर निजता भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। उसी प्रकार से निजता में, निज में ता तव प्रत्यय जोड़कर, निज में तव प्रत्यय जोड़ करके निजत्व, निजत्व शब्द संज्ञा शब्द का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से सर्व शब्द में, सर्व शब्द में स्व प्रत्यय जोड़ करके सर्वस्व संज्ञा शब्द का निर्माण किया जाता है। सर्वस्व संज्ञा शब्द का निर्माण किया जाता है। अगला नियम हमारा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार बनाई जाती है। देखिए साथियों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। साथियों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार बनाई जाती है। जैसे बूढ़ा विशेषण है, बूढ़ा विशेषण है तो बूढ़ा से बूढ़ापा, बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। उसी प्रकार मूर्ख से मूर्खता, मूर्ख में, मूर्ख शब्द में ता प्रत्यय जोड़ करके मूर्खता, मूर्खता संज्ञा शब्द बनाया जाता है। उसी प्रकार से जवान शब्द में, जवान शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर, जवान शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर जवानी संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। गरीब शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर, गरीब में ई प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मिलावट में ई प्रत्यय जोड़कर, मिलावटी, मिलावटी संज्ञा शब्द बनाया जाता है। अगला है साथियों क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखिए साथियों कैसे बनाई जाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। साथियों, अगला नियम हमारा है क्रिया से भाववाचक बनाना। साथियों, यहाँ पर हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है और पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा शब्द बनाई जाती है। उसी प्रकार ही लड़ना क्रिया से, लड़ना क्रिया से लड़ाई भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। चढ़ना से चढ़ाई, जैसे चढ़ना क्रिया है तो चढ़ना क्रिया से चढ़ाई भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। घूमना, घूमना क्रिया से घुमाओ, घुमाओ, घूमना में आओ प्रत्यय जोड़ करके घुमाओ भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। उसी प्रकार से चुनाव, चुनाव, उसी प्रकार से चुनाव, चुनना से चुनाव, चुनना से चुनाव और हंसना से हंसी, हंसना से हंसी
हंसना से हंसी, हंसना से हंसी और रोना से रुलाई भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। रोना से रुलाई भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार हमारी जो संज्ञा का टॉपिक है वह पूरा होता है। साथियों इस जो ये क्लास ली गई है ये आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है और इससे आपको कुछ न कुछ मिलेगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली क्लास का इंतज़ार करें। धन्यवाद। राम राम साहब।